प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलान हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। शहर लाहौर जितना बेहंगम तरीके से फैलता चला जा रहा है और वहीं दूसरी जानब हम यहाँ ये भी देखते हैं कि रोज़ाना सड़कों पर हज़ारों लाखों गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स हमें यहाँ पर रवा दवा नज़र आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हो, दुकानें हो, उसके बाहर जो है हमें यहाँ पर मोटरसाइकिल्स खड़ी करने की कोई प्रॉपर जगह यहाँ पर नहीं मिलती है। और सोने पर सुहागा बात यहाँ पर ये भी आती है कि हर जगह पर जो है ये पार्किंग माफिया हमें यहाँ पर नज़र आता है, जो कि 20 रुपये, 50 रुपये और 30 रुपये की पर्ची जो है यहाँ पर शहरियों को देता है। वैसे तो ये बड़ी एक अजीब सी यहाँ पे बात लगती है, बड़ी अजीब सी बात लगती है कि 20 रुपये, 50 रुपये देकर लोग यहाँ पर जो है गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें जो है यहाँ सड़क के ऊपर यहाँ पर पार्क करते हैं। आप मेरे दाएं जानिब देख लें, आप मेरे बाएं जानिब देख लें, मैं अभी हॉल रोड पे मौजूद हूँ और आप यहाँ देख लें कि मोटरसाइकिलों की वजह से यहाँ पर सड़कों की चौड़ाई काफ़ी कम हो गई है। लेकिन उसके ऊपर जो है एक काउंटर पार्ट यहाँ पर यह भी आता है कि अगर शहरी जो है यहाँ सड़कों पर मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ ना पार्क करें तो फिर आखिर यहाँ पे शहरी जाए कहाँ। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर शहरियों को जो है उस पर्ची माफिया की वजह से है। ज़रा बात करते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कहाँ से आए हैं? मैडम मैं वेंडर हूँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होता हूँ, सप्लाई देता हूँ दारों में। तो मेरा हार रोड, टेम्पल रोड, मुख्तलिफ बाज़ारों में जाना आना रहता है। तो पार्किंग के हवाले से वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। उसका एक मेन रीज़न तो ये है कि ये जो लोग हैं ये पता नहीं होता, बाज़ दफ़ा पर्ची देते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं देते। हाँ। मगर एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, कोई 50 कभी हमसे ले लेते हैं, कभी 30 लेते हैं। मैं डेली का विजिटर हूँ, यानी कि डेली मुख्तलिफ बाज़ारों से मैं होके सामान परचेज़ करके तो दूसरी जगह जाता हूँ। तो मैं अक्सर ये प्रॉब्लम रहता है कि ये जो लोग होते हैं एक तो कस्टमर से लड़ते भी हैं, अगर ना दे तो गाड़ी का भी कोई ऐसा नहीं होता। कि मुझे बताएगा, मैं पहले भी आप बात करी कि देखिए एक तो अव्वल तो पार्किंग तो मिलती ही नहीं है। जी। ये जो पर्ची जो लोग देते हैं, जिनके पास जो पार्किंग के जो ठेके होते हैं, असूलन जो है मोटरसाइकिल की कीमत यहाँ 20 रुपये है। आप कभी ओवर चार्जिंग का शिकार हुए हैं? कहीं से किसी ने आपसे कोई ज्यादा पैसे लिए हों? मैडम बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो अंदरून हार रोड है ना जी, वहाँ वो 50 भी चार्ज कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा 30 करते हैं। मगर आज मैं जो जहाँ पे खड़ा हूँ इन्होंने मुझसे 20 लिए और मैंने 20 दे दिए जी। लेकिन आपको लगता है चलो 20 रुपये ठीक है? जी 20 रुपये तक तो ठीक है। मतलब ये है कि जिस बंदे ने एक दिन में 4 विज़िट या 5 विज़िट करने होते हैं तो उसके लिए ये प्रॉब्लम है कि हर 10 मिनट बाद अगर मुझे और काम पड़ गया तो मैं आऊँगा तो फिर मुझे दोबारा चार्जेस देने पड़ेंगे। आपको 100 रुपया या 150 रुपया दिन में एक्स्ट्रा जो है वो पार्किंग की पर्चियों पे जा रहे हैं। हमें उतनी बचत नहीं होती जितनी हम पार्किंग में दे जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं मौजूदा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि बल्कि मैं उनके लोगों की नुमाइंदगी करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि ये पार्किंग पे कोई मद्देनज़र करें और उनको जितना भी लेस हो सके, ताकि हम जैसे लोग जो या अगर 20 रुपए भी हैं तो 20 रुपए ही चार्ज करें या एक्स्ट्रा चार्जिंग ना करें। मैडम ये एक्स्ट्रा चार्जिंग जब अगर ना करें तो जो इनके लोग होते हैं वो बदमाशी करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं भाई आपका मोटरसाइकिल है, हम तो आप जिसे कहना कह दें। यानी कि यूनियन वालों से अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो वो बीच बचाव करके तो ये ठीक है। बड़ी जेन्युइन बात, वालेकुम सलाम, बड़ी जेन्युइन बात जो है यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर की है कि 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, वही यहाँ पे बात है जिसका जहाँ दाव लग जाता है। लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर ओवर चार्जिंग भी करते हैं। ये जो इलाका है स्पेशली ये बड़ा मुश्किल इलाका है। यहाँ पर अव्वल तो गाड़ी खड़ी करना, मोटरसाइकिल खड़ी करना ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुश्किल है। आज के प्रोग्राम में लाहौर पार्किंग कंपनी के चेयरमैन आबिद मीर साहब भी हमारे साथ यहाँ प्रोग्राम में मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में ज़रा हम डिस्कस करेंगे अहलियाने लाहौर के जो संजीदा जो मसाइल हैं ओवर चार्जिंग के बारे में, पार्किंग की पर्चियों के हवाले से, वो सारे क्या मामलात हैं दिखाते हैं आपको प्रोग्राम में। कुछ देर के बाद हमारे साथ रहेगा। अच्छा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी के चेयरमैन आबिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। बड़ा जेन्युइन मसला है कि अहलियाने लाहौर के लिए पार्किंग का, अव्वल तो पार्किंग मिलती नहीं है और अगर पार्किंग मिल भी जाती है तो ये जो है पर्चियाँ यहाँ पर सामने आ जाती हैं। ये आप जैसे हम यहाँ पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये वाली जो लेन है
ये जो है लाहौर पार्किंग कंपनी के सुपुर्द है। अभी मेरी पहले प्रोग्राम में बात हो रही थी एक शहरी से, उसने मुझे ये कहा कि जनाब अभी मैंने पार्किंग की जो फ़ीस है वो 20 रुपये अदा की है, जबकि पर्ची पे यहाँ पर 10 रुपये लिखे हैं। ये बताएगा ये जो ओवर चार्जिंग जो होती है ये बड़ा प्रॉब्लम है शहरियों के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और लाहौर के इस अहम इशू को आपने पब्लिक के सामने रखा है। हाँ। मैं सबसे पहले तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर है कौन असल में ना। हाँ। आप सुपरवाइज़र हैं? हाँ जी। तो अब ये जो वर्कर हमारा यहाँ पर मौजूद है, इसके पास ना कोई इसकी कोई आइडेंटिफाई चीज़ है, ना इसके पास कोई ऐसी बात है, और ना इससे को अपने सुपरवाइज़र का अंदाज़ा है कि वो कौन है कौन नहीं है। तो इस लिहाज से अभी तो मैं भी अभी आपके सामने ही यहाँ पे आया हूँ। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जो पार्किंग के हवाले से हमने इस पर इक़दाम करने हैं। हाँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम कर भी रहे हैं। अब आप देखें कि मैं ख़ुद लाहौर पार्किंग कंपनी के चेयरमैन होने की हैसियत से मैं ख़ुद सड़कों पे फिर रहा हूँ और इनको ये कह रहा हूँ कि यार आप अपने मामलात को ठीक कर लें, मामलात को दुरुस्त कर लें। तो इस लिहाज से अभी ये आपके सामने है चीज़ें, इंशाल्लाह इसको देखते हैं। मुझे बताइएगा कि आप जरा बात सुनिएगा, ये आप चूँकि सुपरवाइज़र हैं और ये आपके साथ जो है मौजूद हैं। भाई बात सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अच्छा ये मुझे बताइएगा, ये अभी ये जो पर्ची है यहाँ पर इसके ऊपर 10 रुपये मेंशन किया है। अभी आगे एक भाई साहब थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि 20 रुपये उन्होंने यहाँ पर पार्किंग के पैसे दिए हैं। आपने 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों चार्ज? भाई साहब थे, अब वो चले गए, जाहिर बात आ गए, लेकिन उन्होंने मुझे प्रोग्राम में बताया कि 20 रुपये उन्होंने। से कोई बंदा दे जाए कि 20 रख लो तो वो अलग, हमने नहीं मांगे किसी से। अच्छा जी नहीं, उन्होंने कहा है कि 20 रुपये मांगे आप। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने उससे 10 ही मांगे, 10 की रसीद देगी, ठीक है। अगर वो खुशी से अपने 50 भी लोग दे जाते हैं, 100 भी दे जाते हैं। आप कितने से काम कर रहे हैं लाहौर पार्किंग? मुझे तकरीबन 2 महीने हो गए मैं काम कर रहा हूँ। आपके पास कोई कार्ड है? कार्ड इशू नहीं किया हमें, यही बात मैंने भी सर से की है। मैंने कहा सर कोई कार्ड नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई वर्दी नहीं है कि पार्किंग का कोई जैकेट होती है, कोई ऐसी चीज़ अलाउ नहीं है कि हमें यही नहीं पता कि लाहौर पार्किंग का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इनकी पहचान कैसे होगी कि ये लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजिम है? हाँ जी, मैं अभी हमें 20 दिन हुए हैं यहाँ आए हुए, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो यूनिफॉर्म है वो इनको दिया जाए। अभी पिछली बोर्ड मीटिंग में हमने ये चीज़ें तय की हैं कि इनको हम यूनिफॉर्म दें, जैसे पहले बिल्कुल ये पहने और उसके साथ नज़र आए कि ये जो है ये कंपनी का नुमाइंदा है। हाँ। और ये जो है ये कोई और वैसे खड़ा है, पैसे ले रहा है। तो इसमें जब दोनों में फ़र्क नज़र आएगा तो वो ज़ाहिर है एक तो बेहतरी की तरफ। कॉन्ट्रडिक्शन अभी मुझे आती ये नज़र आई कि मैं उसे हुआ ये कि वो साहब थोड़ी जल्दी में थे, उनसे मैंने पूछा आपने पार्किंग के कितने पैसे दिए, उन्होंने मुझे बरमिला कहा कि 20 रुपये दिए। प्रोग्राम चलेगा, आप देख भी लीजिएगा, पर्ची के पर लिखा हुआ 10 रुपये, लेकिन वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपनी खुशी से कोई 20 रुपये लेके जाता है तो वो उसकी मर्जी है। ओवर चार्जिंग का देखें, ओवर चार्जिंग का जो बात है ना, इसमें दो बातें हैं। एक तो आप ये सामने देख रही हैं, ये लिक्विडेशन बोर्ड की जगह है, ये लाहौर पार्किंग कंपनी की नोटिफाइड साइट नहीं है। अच्छा ठीक है। मुमकिन है ये भी हो सकता है कि वो यहाँ से निकला हो, नहीं वो यहीं पर खड़ा, और ये भी हो सकता है। अगर नहीं ये, और मुमकिन ये भी है कि ये ओवर चार्जिंग कर रहे हो। ओवर चार्जिंग असल इशू तो है, मैं इस बात से बिल्कुल ये नहीं करता कि ओवर चार्जिंग इशू नहीं है। ओवर चार्जिंग इशू है, लेकिन इस इशू को हम बेहतर बनाने के लिए ही तो आप देखें ना, हम आपके साथ सड़कों पे निकले हैं। वो सामने एक प्राइवेट पार्किंग है, वो जाहिर बात है हम उसके ऊपर बात इसलिए नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर वो प्राइवेट पार्किंग भी है तो कम से कम उनके नोटिस पे भी बात लानी चाहिए कि कितनी यहाँ पर अभी आपके सामने कई 100 बाइक्स यहाँ खड़ी हैं, 20 रुपये अगर हर बाइक की अगर होगा, ये भी तो बड़ी ज्यादती है आवाम के साथ। देखें ये जो हमारी नोटिफाइड साइट नहीं है ना, और उसने जाहिर है किसी ना किसी कानून के तहत वो अपना काम कर रहा है, ठीक है जी। हम इनको अखलाकी तौर पर भी कह सकते हैं और नोटिस भी दे सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह इनको देंगे। लेकिन जो हमारी अपनी नोटिफाइड साइट है, वहाँ अगर डिसिप्लिन की कोई खिलाफ वर्जी होगी फिर हम उनको। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। ये लाहौर का बड़ा मशहूर बड़ा गुंजानाबाद के इलाका है हॉल रोड। बात करते हैं ज़रा यहाँ लोगों से, ये शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा जब यहाँ पर आते हो पार्किंग के कितने पैसे देते हो? 20 रुपये। 20 रुपये देते हो। कभी आपने पूछा कि असल में पार्किंग के पैसे हैं कितने? नहीं। क्यों नहीं पूछते? बस वो कहते हैं 20 रुपये ही है पैसे। 20 रुपये कहते हैं, लेकिन पार्किंग के पैसे तो 10 रुपये हैं यहाँ पर, तो सरकारी पार्किंग है। ये नहीं पता। अच्छा आबिद भाई साहब, ये अभी आपके सामने ये मिसाल है, ये नौजवान यहाँ पर आया है, मैंने पूछा यहाँ पार्किंग कितनी दे दो, इससे बरमला का जी 20 रुपये। मैं कहा और एज पर योर पर्ची आपकी तो मेरे ख्याल से जो रेट है वो 10 रुपये,
ये मुंह पे कह रहे हैं 20 रुपए। अब आप बताइए ये इतनी कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? वो आपको जो पहला जो बंदा था वो कहता है कि लोग अपनी खुशी से दे जाते हैं। अगर वो 20 रुपए कहेंगे तो वो 20 रुपए देंगे। मैंने आपसे पहले भी यही गुजारिश की है, या तो ये पर को पर्ची वगैरह दिखा दें अगर 20 वाली, या कोई बंदा दिखा दें तो उस पर भी हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैंने फिर आपसे ये गुजारिश की कि ओवर चार्जिंग तो एक मसला है ही है हमें ना, ओवर चार्जिंग की प्रॉब्लम तो हमें है ही है। ये है कौन सी पर्ची? वो रेपुटेशन वाली तो नहीं है? नहीं, ये बाइक स्टैंड पे बाइक मैन लगाई है, ये 30 रुपए ले रहे हैं। वो प्राइवेट पार्किंग है जो प्लॉट में है। नहीं, प्लॉट में नहीं है, मेन रोड पे ही है वो भी। ये पर्ची हमारी है, देखें। बैंक के पर्ची हमारी नहीं है। बैंक के बिल्कुल नहीं, मैडम ने लाया स्टैंड लाया। कौन सी? उसे मैडम मदिया ने। मैडम क्या है? वो कौन है? वही जो पैसे आपको बताया जिसका मैडम मदिया ने। ये उनका टोकन है? ये भी कोई प्राइवेट टोकन चल रहा है? ये हमारी नोटिफाइड साइट नहीं है, ये भी कोई प्राइवेट टोकन चल रहा है। इंशाल्लाह आज उधर भी जाएंगे। और इधर भी हम इसलिए आए हैं कि मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ। ये सबसे बड़ा इशू शालमी, रागमहल और नारकली में जो है ना, पार्किंग प्लाजा को नहीं दिया गया। ये हमें बहुत ज़रूरी है कि नारकली में, शालमी में, रागमहल में पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, और ये मोटरसाइकिल के लिए अलहदा हो, कार के लिए अलहदा हो। आपका कितनी बार चक्कर लगता है यहाँ? ये मैं तकरीबन 20-30 दिन बाद दोबारा आया हूँ, तो 30 रुपये चार्जेस लिखे हुए हैं। 30 रुपए चार्जेस लिखे हुए, जबकि 10 रुपये तो बहुत है बाइक के। देखिए वो सरकारी पार्किंग मेरे भाई, मैं समझ रहा हूँ, अब सरकारी हो या गवर्नमेंट हो, ये तो लाओ तो फिर दातागंज बस टाउन में ही आता है ना, उन्होंने हैंडल करना है। अगर आप ये नहीं कर सकते ना, आप एक प्राइवेट जगह पे जाके इलाज करा रहे हैं, तो आप कहें कि मुझे वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है और वो दूसरा है वो अब मुझे सरकारी वाली मिल जाए, ये मुझे बताइए। नहीं होता ये उनका, उन्होंने अपने तई किसी तरीके से इसको ठेके को लिया हुआ है। लाहौर पार्किंग कंपनी जो है वो आपको सर्विसेज और फैसिलिटीज़ फ्राहम कर रही है, और इसलिए वो 10 रुपये ले रही है। अगर वो प्राइवेट है तो उसका भाईजान पार्किंग कितनी दी आपने? पार्किंग कितने दी आपने? अभी दी है मैंने हाथ में, अभी तो दी मैंने। कितनी दी है? अभी दी नहीं मैंने। कितने पैसे पकड़े हुए हाथ में? 20 रुपये पकड़े हुए। 20 रुपए क्यों पकड़े हुए आपने? कितने ले रहे हैं ये दिखाए ना जरा एक मिनट। ये अच्छा अब ये देखिए जरा, आबिद मीर साहब मेरी बात सुने। आप जिस जगह पर पैसे लिखे, अब जिस जगह पर पैसे लिखे होने चाहिए, ये आपके 10 रुपए पकड़े जरा। ये पर्ची वैसे हमारी है, ये आप ही की पर्ची है ना। अब मुझे ये बताएं, इस पर्ची के ऊपर 10 रुपए कहाँ मेंशन है? आप मुझे बताएं। अब इनके हाथ में ये 20 रुपए। अब मुझे आप बताएं कि ये पर्ची फाड़ी इस तरीके से है कि वो 10 रुपए तो हट ही गए। मीर साहब की जरा दिखाएगा पर्ची, इसको बुलाए ना। कहाँ ये पर्ची दिखाइएगा, ये इसी जगह पे खड़े थे। अच्छा आप ये देखें कि आबिद मीर साहब, अब ये देखें कि अब ये जो पर्ची है, अब ये फाड़ी इस तरीके से है कि यहाँ पर 10 रुपए तो हट ही गए। अब ये भाईजान यहाँ खड़े थे और हाथ में इनके 20 रुपए के 2 नोट पकड़े हुए थे। आपको इन्होंने कितनी बताई पर्ची? आपको कितनी की बताई? 20 रुपए बताई। अब आबिद भाई साहब ये बताएगा कि देखिए जी, ये तो साइट हमारी नोटिफाइड साइट है। अभी हम इसके सुपरवाइज़र भी हमारे साथ खड़े हैं, और इसका जो वर्कर है जिसने ये काम किया है उसको भी अभी देख लेते हैं। आप ये मुझे अगर तो इनकी बात दुरुस्त है तो फिर बिल्कुल हम अभी एक्शन लेंगे। आप मेरी बात सुनिए कि ये तीसरे या चौथे शख्स हमें यहाँ मिल गए हैं जिन्होंने कहा है कि 20 रुपए ले रहे हैं, और मैं खुद 12 बार इस इलाके में आती हूँ शूट के लिए। आबिद भाई साहब, हमें पता है कि यहाँ पर 20-20 रुपए ही चार्ज किए जाते हैं, लेकिन सारी बात है हम अपनी बात इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें करनी नहीं चाहिए। भाईजान रुकिएगा जरा, एक मिनट रुके। अब बात यहाँ 10 या 20 रुपए की नहीं, बात यहाँ असूल की है। अब जरा बुलाइएगा किसी सुपरवाइजर को यहाँ पर। बुलाए ना साईं साहब। ये पर्ची किससे काटी है? सुपरवाइजर ने बुलाया सर, वर्कर दो सामने। हेलो, ये हमारा वर्कर है। आपको इन्होंने पर्ची काट के दी थी। एक मिनट जरा बाइक से उतर जाए ना, एक बार इधर आए, इधर आए। हाँ वेट करें, एक मिनट रुक जाए। हाँ क्या कह रहे हैं? एक और लड़का था उसने दी। एक और लड़का किसने दिए? ये तो कोई भी होता है उसने। भाई आप भी इधर अच्छा, लेकिन आपने पूछा नहीं भाई ये पर्ची तो फाड़ के दी है। हाँ तो मैंने देखा, वो लिखा नहीं था, पर मैंने उसको दे दी। उसने मांगे 20 रुपए। उसने मांगे 20 रुपए। हाँ उसने कहा था 20 रुपए, मैंने हाथ में रखे हुए। हाँ 20 रुपए हाथ पे रखे हुए। जी वो है बंदा, कहाँ है वो? आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, इधर आए ना जरा, इधर आए, इधर आए। एक तो ये जो पर्ची है साईं साहब, ये देखें ना, ये यहाँ से क्यों फाड़ते हैं? यहाँ से क्यों नहीं फाड़ते? यहाँ से फाड़नी चाहिए। ये देखें ना, ये मैं यही तो कह रहा हूँ। आबिद मीर साहब आप ये देखें ना कि अब इन्होंने पर्ची को फाड़ा ही इस तरीके से बिल्कुल कि ये 10 रुपए तो, अगर मैं इसको फाड़ूं, अगर आपकी इजाजत हो, फाड़ के दिखा दूं एक पर्ची में दे दूं। नहीं आएंगे। ये देखिए
ये 10 रुपए नहीं है। और इसी तरह वो फटी हुई थी, वो कहाँ है जो आपके पास ये है? रही मेरे हाथ में। ये आपने दी है ना इनको, तो 20 रुपए क्यों लिए? जो दे ले रख लेते हैं। नहीं, हेलमेट भी साथ बजी होते हैं ना, मेरी बात हेलमेट की हमारी जिम्मेदारी है ना। है? हेलमेट की, हेलमेट का उनके पास ये जो उनसे लगे हुए नहीं, उनके पास तो हेलमेट नहीं है ना। उनसे हेलमेट, हाँ, हेलमेट की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जो आपकी जिम्मेदारी कम से कम आप वो निभाएं। एक बार जरा पर्ची दिखाइएगा मुझे। आप एक से बतौर लाहौर पार्किंग कंपनी के चेयरमैन होने के नाते एक बार इधर आए। हाँ, आप जितना आप ध्यान रख रहे हैं वो हमें पता है, इधर आइएगा। ये मुझे ये बताएं, ये आपने ये सारी जो पर्चियाँ हैं आपने ये 10 रुपए से ये हटके क्यों यहाँ पे फाड़ी हैं? ये 10 रुपए क्यों नहीं आप उसको, ये असूलन तो ये जो निशान बना हुआ है यहाँ से आपको पर्ची फाड़नी चाहिए। ये आपने 10 रुपए का निशान सारा क्यों हटाया हुआ है पर्चियों के ऊपर से? किसी ने नहीं हमें। ये आबिद मिर्जा, या तो अगर मेरी आंखें कमजोर है, वाकई कमजोर है। ये कौन है इधर का? कौन सुपरवाइजर? आप इधर के सुपरवाइजर नहीं? यहाँ का सुपरवाइजर भी कौन है? कौन है? बुलाएं उसको। अच्छा, आबिद मिर्जा ये बताएगा कितनी यहाँ मोटरसाइकिलें खड़ी हैं? ये आपके सामने सारी सूरत हाल है। देखिए जी, ये इसके साथ साथ आगे भी बहुत सारे मसाइल हैं। वो मैं आपसे आगे जाके भी अभी डिस्कस करता हूँ। लेकिन अभी सिर्फ इस वक्त ये जो है कि अगर तो ये इसको इसके सुपरवाइज़र ने कहा है कि जी तुमने इस तरह फाड़नी है और इस तरह से काम करना है, तो इसको अभी हम मुअत्तल करेंगे। इसको हम नहीं छोड़ेंगे अभी ना जी। अगर कोई अच्छा, और ये देखिए ये कितनी हाँ जी, इधर आए, आगे इधर आए, इधर आए। एक और पर्ची आई है और इसी तरीके से फटी हुई है। ये देखिए जी, ये भी इसी तरह ही है। कितने रुपए मांगे? 20 रुपए। 20 रुपए। ये भी देखे ना लिखा हुआ है, लेकिन ये फाटी इस तरह वाकई ये 10 रुपए लिखे। मैं तो आपको और किया, मैंने इसलिए आपको देख के ना तो ये मैंने किया। तो ये 10 रुपए। अस्सलाम वालेकुम, आप सुपरवाइजर हैं आके? इधर आगे है, जरा रास्ता खोलिएगा। हाँ, रास्ता खोलिएगा। इधर आओ बेटा। आगे बेटा, आपका क्या नाम है? नहीं, मैडम सही कह रही हैं कि 10-15 बात की नहीं है, लेकिन 20 रुपए 10 रुपए हैं इसके ऊपर लिखे हुए, लेकिन चार्जेस। ये जो पार्किंग है ये अंडर यूनियन के कंट्रोल में है, ये हम प्रॉपर्ली नहीं चला रहे। चाहिए कि ये कौन से यूनियन? ये हाल रोड आगे तो है ना, जरा आगे है। एक सेकंड बेटा, जरा ऊंचा बोला, कौन से यूनियन के अंडर है? ये जो हाल रोड की यूनियन है, हाँ। ये पार्किंग वो चला रहे हैं, प्रॉपर्ली हमारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं तो उन्होंने, ये कौन सी यूनियन है? आप बताएं, आप लाहौर पार्किंग कंपनी के चेयरमैन हैं। मैं तो आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी यहाँ पर जो हमारे इश्यूज़ हैं वो तो आपके सामने हैं। अच्छा, अब ये यूनियन कौन से वाली, कौन इधर तीन यूनियंस हैं, कौन से? लब्बा यूनियन है वो चला रहे हैं। शबीर लब्बा साहब हैं। अच्छा, क्या चला रहे हैं मसलन, क्या करते हैं? पार्किंग उनके कंट्रोल में है, हमारे प्रॉपर्ली उनके क्यों कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में क्यों नहीं है? कंपनी को इस चीज़ का इल्म है सर, शायद तो आपके नॉलेज में भी बात दी गई थी कि जो हाल रोड की पार्किंग वो हम नहीं चला रहे। क्यों नहीं चला रहे? सरकारी जगह नहीं है ये, सरकारी तो हमारी नोटिफाइड साइट है। जी बिल्कुल नोटिफाइड है। ये मुझे सिर्फ ये बताएगा, ये जो जिस तरीके से यहाँ पे जो पर्ची फटी हुई है, 10 रुपए जिस तरीके से हटाए गए हैं, ये आप लोगों ने पर्चियाँ किस तरीके से फाड़ी हैं? मैडम ये जब से हाल रोड चल रहा है ना, हाँ। ये शुरू से ही ये यूनियन चला रही है, हाँ। हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप सरकारी मुलाजिम जी हैं? बिल्कुल नहीं, सरकारी मुलाजिम, सेमी गवर्नमेंट में आ जाता है। आप इसको जवाब दें। आप मैं ऊपर अपने जो मेरे सीनियर्स हैं आपने एमडी को, अपने चेयरमैन को आप जवाब दें। जी, आपने कभी उनको ये मामला बताया कि ये क्या मामला है? आई थिंक कि उन्होंने बताया हुआ है सारे। आपने बताया कभी? जी मैम, उनको पता है, सबके नॉलेज में है। अच्छा, आपके बंदे क्योंकि बड़ा वीक तरीके से काम कर रहे हैं। नहीं, ये वीक तरीके से काम अब नहीं करेंगे ना। 1 हफ्ते का टाइम दे दिया मैंने इनको भी और इनके सरपरस्तों को भी। और अगर ये अपनी उनके साथ उनसे मामलात करके अपने नोटिफाइड साइट को नहीं छुड़ाएंगे तो फिर ये 20 रुपए 50 रुपए ये शिकायत आती रहेंगी। ठीक है। और फिर इस पर हम क्या कर सकेंगे? मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पर, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आगे भी जाते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। आज के प्रोग्राम में हम कर रहे हैं शहर लाहौर में पार्किंग इश्यूज़ के ऊपर, और सबसे बढ़कर पार्किंग की जो पर्ची मिलती है उसके इश्यूज़ के ऊपर। ये अभी हमने प्रोग्राम में शबीर लब्बा साहब को यहाँ पर दावत दी और ये साहब भी मौजूद है अपने दफ्तर में। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपके ऊपर चूँकि इल्ज़ाम तो शायद कहना शायद मुनासिब लफ्ज़ ना हो, लेकिन चले फिर भी कह देते हैं, वो बार ये बात की गई, ये जो पार्किंग जो सरकारी तौर पर 10 रुपये जिसकी कीमत यहाँ पर नोटिफाइड है, वो उन्होंने हमें ये बताया कि चूँकि कुछ ताजर ग्रुप ऐसे हैं जो पार्किंग को अपने पास रखना चाहते हैं, तो इसकी वजह से 10 रुपये के बजाय 20 रुपये जो है यहाँ पर चार्ज की जा रही है पार्किंग की पर्ची। देखिए मैडम, हमारे पास पहले पार्किंग हमारे पास ही है पूरे हाल रोड की। अच्छा, ठीक है, प्राइवेट पार्किंग ये सब पार्किंग जब इनके पास नहीं थी, लाहौर पार्किंग का वजूद ही कोई नहीं था, ये पार्किंग हमारे पास थी। हमारे पास DCO साहब आए, एक इनके रियान साहब आए, 2 आदमी और आए। इन्होंने आगे कहा जी हम ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं। बैठ के मीटिंग हुई, जैसे इन्होंने कहा हम वैसे मान गए। ठीक है, इन्होंने कहा इधर लाइटें लगेगी, कैमरे लगेंगे, इधर वो गुलदस्ते रखे जाएंगे, गुलदान रखे जाएंगे, बैठने के लिए जगह रखी जाएगी। इधर आई, ये जो इनसे पूछे ना, लाहौर पार्किंग से पूछे ना जिन्होंने करना था। फिर पार्किंग दुकानें इतनी है, पार्किंग का हमारा इतना मसला है जितना जो इससे मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पर ये है सर कि देखिए एक सरकारी जगह है, अगर हम सरकार के मामलात पर अगर हम दखल अंदाजी करेंगे वो बहरहाल एक बड़ी गलत बात हो जाएगी। अगर सरकारी तौर पर अगर यहाँ पर पार्किंग की पर्ची 10 रुपये की है, तो पर्ची ज़रा दिखाइएगा। और पर्ची को फाड़ा इस तरीके से गया है कि वो 10 रुपये का तो हर्फ कोई मिट्टी गया है। ये बताएगा 12 बार ये क्या कहा जा रहे हैं। मेरी बात सुने, कुछ लड़के होंगे, कुछ खाते होंगे रामदर्द हमें नहीं पता उस चीज़ का। हमारे पास आज तक ये शिकायत कोई नहीं आई मीर साहब। हमारे पास 10 रुपये का आता है, 10 रुपये कोई मोटरसाइकिल गुम हो जाए ना तो हम इसकी नाथ डाल देते हैं कानों में, मोटरसाइकिल लेकर देते हैं। लाहौर पार्किंग देती है इनको मोटरसाइकिल। 20 रुपये क्यों चार्ज किए जा रहे हैं? किसने की है बताए ना। ये सब दुनिया भी कह रही थी, बताए ना। पूछे कौन है, पूछे कौन है 20 रुपये देने। मैं इसमें लाहौर पार्किंग कंपनी के चेयरमैन गवाह हैं यहाँ पर। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इधर आ बेटा, तुम आगे आओ। इस वक्त जितने भी आपने हमसे पहले लोगों को चेक किया, अल्टीमेटली उन्होंने 20 रुपये दिए। और दूसरा वो ज़रा रसीद दिखाएं, वो ज़रा रसीद दिखाएं, वो दिखाएं ना, दिखाना आपका सुपरवाइज़र। अच्छा, इसमें जो ये बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको पहले भी यही गुजारिश की है। हमने जब से हम यहाँ पे आए हैं। कितने रुपए पार्किंग ले रहे हो तुम? मैडम मैं जो सेल आती है वो लेके। पैसे बताओ, 10 रुपए 20 रुपए? हमारी कॉपी 10 रुपए की है। आप कितने मांगते हो? मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं वर्कर। कितने मांगते हैं? मैडम वर्कर्स करते हैं। अच्छा, ये लबा सब देखिए ना, किसी वर्कर को बुलाना। ये उन्होंने 10 रुपए फाड़े हुए हैं और वो ये वाली पर्ची देते हैं और 20 रुपए वसूल करते हैं। ठीक है, आप बताएं, आपका क्या नाम? अब इसमें मेरी गुजारिश सुन रहे हैं। बोतल ही चला। इसमें ये हुआ कि अभी जब हम आए हैं ओवर इसकी शिकायत के हवाले से कि यार बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, तो काफ़ी लोग मौके पे पकड़े गए और उन्होंने खुद ऑन एयर TV के सामने कहा कि यार हम तो 20 रुपये दे के आए। एक तो इस चीज़ को जो है ना, ओवर चार्जिंग को हम बिल्कुल किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये पर्ची को इस तरह से ना फाड़ा जाए, इसको पूरा इस तरह से फाड़ा जाए ताकि जिस बंदे को पर्ची गई है वो बंदा 10 रुपए जो है वो आगे ना आपका वर्कर पूछे से कितने की पर्ची दे रहा है, कितने की पर्ची दे रहा है। तो इसको छोड़ देना, मेरी बात सुन लेना। उसने तो ये कह दिया कि जी वो कोई खुशी से भी दे गया और कोई इस तरह भी दे गया, बट इस मामले को तो हमने हल करना है ना। जी आप बताएं, ये जो कॉपी है ये किसकी है? सरकार की, कंपनी की है। ये लाहौर पार्किंग की है, ये सरकारी नहीं है, लाहौर पार्किंग की है। इस पे अमल दरामद किसने करवाना है? लाहौर पार्किंग ने। हमारा तो उसमें कोई अमल दरामद नहीं है, क्यों हमारा है। ये लाहौर पार्किंग ने करवाना। अगर 20 रुपये तो नहीं, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले मेरे साहब, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। आपको अपॉइंट किया गया है, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, किस लिए दी गई है? इसीलिए दी गई है ना, तो आप करवाएं। ये आपका अमल है, हमारा नहीं है। हमसे तो आज से 6-7 साल पहले ले लिया गया। हमने भी तो जो इंतजाम भी आपको नहीं बुलाया। नहीं हमने बुलाया होना चाहिए था जी। होना एक मिनट मैडम, होना ये चाहिए था मीर साहब, आप आए, आप मार्केटों को उधर बुलाते, अपने दफ्तर में जब मार्केटों के ऑफिस में आते
दफ्तर में आके मीटिंग करते भी आप इनका ख्याल करें। ये ऐसे ज्यादती हो रही है तो हम इनका बंदोबस्त। मेरी नुक्ता सुन लें। मैंने GM ऑपरेशन हमारे आसिफ नसीर साहब, उनको मैंने बारहा इनके पास भेजा है। मेरा ख्याल इनसे मीटिंग हुई है उनकी और ताजर हजरात, क्योंकि मैं भी बुनियादी तौर पे एक ताजर हूँ और ज़ाहिर है ताजरों को बुरा कहना या ताजरों के साथ लड़ाई डालना मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा शायद नुकसान ही हो, ठीक, फ़ायदा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आज ख़ुद आपने जब यहाँ प्रोग्राम रखा और मुझे दावत दी तो ज़ाहिर है आपने मुझे बुलाया। अब बुलाने वाले आप हैं, आप इनको भी बुला लेते तो मैं मेरे लिए मुझे कोई फोन किया मैडम ने। आपको पता है क्यों फोन किया? मैं बताती हूँ आपको क्यों फोन करके बुलाया। क्योंकि प्रोग्राम में बार आपका नाम लिया जा रहा था, लब्बा साहब हो रहा था। मैंने ये कहा, मेरी टीम ने डिसाइड किया कि अगर लब्बा साहब का बार नाम लिया जा रहा है और अगर लब्बा साहब को बुलाकर अगर मौक़िफ़ ना लिया जाए तो फिर ये ज्यादती होगी। मैडम साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आप तो कहते हैं ना ये 10 के 20 रुपए ले रहे हैं। इधर लोग ऐसे भी हैं जो लब्बा साहब को कहेंगे जी लाख रुपया महीना इनसे ले रहा है, 2 लाख रुपया महीना पार्किंग से ले रहा है। नहीं बात सुने जी, बात सुने। हमारी करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, अरबों रुपए की दुकानें हैं, जिनके आगे इन्होंने लाहौर पार्किंग ने खाना खराब किया हुआ दुकानों का। किया या नहीं किया देखे जरा, आप देखे हमारा रास्ता कोई नहीं है। कस्टमर कैसे आएगा, कैसे जाएगा कस्टमर? हमें प्लाजा बना के दे। इतने टैक्स लेते हैं, इतनी मोटरसाइकिल नहीं इतना टैक्स लेते हैं तो ये पार्किंग बना के दे हमें। हम ओवर चार्जिंग की आप दूसरी तरफ बात और ये आपके गाहक हैं, ये आपको मोबाइल लेने आए हुए हैं। मेरी बात सुन ले। ये जो आपकी जो अमला है, अगर 20 रुपये चार्जिंग कर रहे हैं तो आप इनको ये बताएं कि इसमें अगर मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो कंपनी पैसे देती है? नहीं, बात सुन ले, बात सुन ले। कहीं भी नहीं देती मेरे भाई। हाँ जी, तो इन्होंने कहाँ से पूरे कर? ये कहाँ से? आपका कैमरा इधर से चोरी हो, एक मिनट मीर साहब, आपका कैमरा या आपका माइक चोरी हो जाए इधर से, 1 मिनट बात सुने, आप किसके ऊपर डालेंगे? जिस जगह नहीं मोटरसाइकिल तो छोड़ नहीं रहा होती। क्या करूँ मैं? आपने मेरे कैमरे माइक की बात की, मैं कैमरे माइक की आपने बात की, मैंने आपको बताया कि मेरा कैमरा और मेरा माइक बशमूल हमारे हम सब यहाँ पे इंश्योर्ड है। कितना शोर डालता है जब? लेकिन आपका कोई किसी ताजर का कोई अमल दखल नहीं है पार्किंग से। हमारा क्या तल्लुक है? ये आए बैठे हमारे साथ बात करें, हम सीधा करेंगे सारा कुछ। ये किसी ताजर का कोई अमल दखल नहीं है पार्किंग से। जानते भी नहीं ये कौन है? किसी ताजर का कोई अमल दखल है? जी, हमें ताजरों का नहीं पता कि उनका अमल दखल है या नहीं है। हमें यहाँ पे सिर्फ बुक्स देनी होती है और यहाँ से सेल ले लेनी होती है। मन जाना है तो किस तरह बयान देता है? मेरी बात सुनिए। मैं तुम किसे काम कर रहे हैं? आप ऑन एयर उनको हमारे अमले को मैडम नहीं इसने मैंने आपको कहा है ना, मैंने आप नहीं बुरी बात ऐसे ना बोले। मुझे ब्रेक लेनी है, आप ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पार्किंग का शदीद तरीन मसला और उससे भी बढ़कर इल्लीगल पार्किंग का मसला मैं ज़रा आपको दिखाना चाहती हूँ। आबिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ये चूँकि एक प्राइवेट ठेका है यहाँ पर मीर साहब, लेकिन ये प्राइवेट ठेका है यहाँ पर, ये प्राइवेट ठेका है यहाँ पर और ये जगह जो है लाहौर पार्किंग कंपनी के अंडर में नहीं आती है। लेकिन इसके बावजूद मीर साहब तवज्जो आपकी इस बात के पर चाहते हैं, आप ज़रा लेन्स गिन लें कि ये कितनी चौड़ी रोड है और इतनी चौड़ी रोड के ऊपर आधी से ज़्यादा रोड के ऊपर यहाँ पर मोटरसाइकिल्स यहाँ पर पार्क है। बीच में ये छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर आता है और उसके आगे फिर जो है यहाँ पर आ जाती है। ये पार्किंग जो है प्राइवेट है यहाँ पर। ज़रा बात करते हैं, अगर ये प्राइवेट पार्किंग है जी, इनका कोई दायरा इख्तियार नहीं है, इनका कोई तरीका कार नहीं है काम करने का। आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं इस पर DC साहब से और CO लाहौर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो लाहौर पार्किंग के अलावा नोटिफाइड साइट्स हैं और आप ये देख लें दोनों तरफ एक गाड़ी भी नहीं गुजर सकती और ये हमें कह रहे हैं कि जनाब हमारा ये अपना ठेका है, हमने लिया है, क्या किया है, किससे लिया है, कैसे लिया है इन्होंने, इसका कोई सबूत नहीं है इनके पास। और पूरा हॉल रोड इस प्राइवेट ठेकेदारों की वजह से इसका एक अमादगाह बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन दिखा सके
तो एक गाड़ी के गुजरने की, ये माल रोड हाल रोड है, और यहाँ पर एक गाड़ी के गुजरने की जो है वो जगह नहीं है। से आराम से ऐसे 2 गाड़ियाँ गुजर जाएं। अगर हमारा और आजकल आपको पता भी है कि 2000 रुपया चालान है रॉन्ग पार्किंग का, तो यहाँ पर कोई चालान नहीं नज़र आता किसी को। यहाँ पे किसी अमले को कोई बात नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर यही काम लाहौर पार्किंग कंपनी की नोटिफाइड साइट पे हो रहा होता तो सारे जनाब दमादम करके जो है वो उसके ऊपर जो है वो आ जाते हैं। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क की है? मोटरसाइकिल मेरी पर्ची ये आपकी पर्ची है? इसके ऊपर कोई लाहौर पार्किंग नहीं लिखा हुआ। नहीं, ये क्योंकि प्राइवेट जगह इसलिए नहीं लिखा हुआ। 30 रुपए को बेसिकली 20 रुपए होती है, 10 रुपए होती है ना। हाँ। और वो लेते 20 रुपए है। हाँ। वो मैं अक्सर हार रोड उधर फी सेंटर भी जाता हूँ, मेरा मार्केट का ही काम है ना। हाँ। तो लिखे नहीं होते ऊपर, पहले लिखा होता था लाहौर पार्किंग में 10 रुपए, अब लिखा भी नहीं होता और वो 20 रुपए लेते हैं। 20 अब ये 30 रुपए लेते हैं। ये चूँकि ये प्राइवेट है। कितना मसला आपको इस पार्किंग की पर्चियों की वजह से? हर जगह मसला अब देखा जाएगा, अंदर की तरफ जहाँ तो रश होता है लोग इस वजह से बाई लगा के जाते हैं कि ताकि हम रश से बच जाएं और वही पेट्रोल उतना लग जाना। और ये 30 रुपये और नहीं, वैसे 10 रुपये चाहिए। हाँ, अच्छा। और अब आप जरा ये देखें, ज़रा यहाँ पर अब आगे भी ज़रा चलते हैं मीर साहब, और आगे भी ज़रा जाके ये जो ठेका किसके पास है यहाँ पर, जो सरकारी जो ठेका है, ये कौन है यहाँ पर? मैडम मदीया नियाज़ी। आगे ज़रा बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं लोगों के साथ। ये चूँकि यहाँ पर जो सरकारी स्पेस है यहाँ पर, और ये मैं खासी आप लोगों की स्पेस है लाहौर पार्किंग कंपनी की। हाँ, ये लाहौर पार्किंग कंपनी की यहाँ पे जगह है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कितनी पर्ची दी आपने? 10 रुपये। 10 रुपये दिए, चले 10 रुपये एक। पहले हमारी ये लाइन है, येलो लाइन के अंदर सारा। कौन भाग गए? ये स्टैंड वाले। अच्छा, भाग गए हैं, चले गए हैं, लेकिन ये इनकी जोन से यहाँ तक हदूद है। हाँ। उसके बावजूद ही जोनसा ना ये एक एक दो जोन्स लगाते हैं ना, उसकी वजह से। अच्छा, उसकी वजह से ये जोनसा ना सारा रश बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से लोग जोनसा डिस्टर्ब होते हैं बहुत ज़्यादा। वैसे कितनी पार्किंग लेते हैं यहाँ से? ये कोई किसी से 20 रुपए, किसी से 10 रुपए। किसी से 20 रुपए फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है, लेकिन ये फिक्स है 10 रुपए है, लेकिन फिर भी जहाँ तक वो माड़े लोग हैं किसी से तरले-मिंद कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना बहुत होशियार चला गए कि ज़्यादातर वो कहते हैं क्यों दें, जो ऊपर लिखा हुआ है हम वही देंगे। उसकी वजह से ना। ठीक है मीर साहब, आपसे आखिरी कमेंट्स मुझे चाहिए। देखिए मसाइल ये तो अभी सिर्फ लाहौर का एक सड़क थी जिसके ऊपर अभी हमने प्रोग्राम किया, और मसाइल के हम बाहर आपके सामने। सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर ओवर चार्जिंग का है 10 रुपए के बजाय, और आपने भी देखा जिस तरीके से यहाँ पर पर्ची फाड़ी गई सबके सामने है। मैं गुजारिश करता हूँ, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ओवर चार्जिंग का नहीं है। मैं दोबारा आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारे ताजर भाई हैं इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है हाल रोड की पार्किंग पर। मैंने जो हमारे GM ऑपरेशंस थे, मैंने 2-3 दफ़ा उनसे गुजारिश की। 20 रुपए तो लिए जा रहे हैं, और वो मेरी बात सुन ले, मैं उसी पर अब पूरा आपको बता रहा हूँ। ठीक है। उनसे मैंने 2-3 दफ़ा कहा कि आप आकर इनसे मिलें। हाँ। और ये 2-3 दफ़ा इस यूनियन से मुज़ाकरात जो हैं वो GM ऑपरेशंस के हो चुके हैं। हाँ। लेकिन ये फिर वही बातें, हमारी दुकान के सामने हमारा ये है, हमारा वो है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जितनी ओवर चार्जिंग आपको नज़र आई है, जितनी नजायज़ तजावज़ात आपको नज़र आई हैं, और जितने भी मसाइल पर्ची 10 रुपए की है, 20 की जा रही है, फटी हुई है, इस तमाम की जिम्मेदार ये ताजर यूनियन है कि जो इस सारे मामले को ख़राब कर रही है। बात करें आप मीर साहब, आपको थोड़ी सी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए कंपनी को। मैं पूरे इलाके में ले रहा हूँ ना। हाँ। मैं आप मेरी बात नहीं समझ रही। मैं स्पेसिफिक हाल रोड की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे लाहौर की बात नहीं कर रहा। यानी ये वो इस पर मेरी जिम्मेदारी तो यही आयद होती है ना कि मैं आपके साथ आ गया हूँ और ओवर चार्जिंग वालों को भी पकड़ रहा हूँ। एक्शन हम यही ले रहे हैं कि मैंने 7 दिन का आपके सामने ऑन एयर ताजर यूनियन को टाइम दिया कि भाई ये आपका कब्जा करने का काम नहीं है। आप यहाँ पर मोबाइल बेचने आए हैं, आप मोबाइल बेचे, आप मोटरसाइकिलों को टोकन लगाने नहीं आए। और जब तक आप इंश्योर करवाएंगे कि पर्ची दुरुस्त तरीके से फटे, और तब तक आप इस बात को इंश्योर कराएंगे कि 10 रुपए ही लिए जाएं। जी जाहिर है, उस वक्त तक मैं ये शोर भी कराऊंगा। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो यहाँ पर लोग हैं, आपने उनके बयान देख लिए हैं। हमारे वर्कर के, हमारे सुपरवाइजर के, वो मजबूर है इनके हाथों, सहमे हुए, वो सहमे हुए भी हैं और मजबूर है इनके हाथों। लेकिन मैं किसी के हाथ में मजबूर नहीं हूँ। मैं इनको 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ये अपनी दुकानों में रहें, और जो लाहौर पार्किंग कंपनी का नोटिफाइड साइड है उधर पर हमारे वर्करों को आज़ादाना काम करने दें। चले जी, आज़ादाना काम करने दें। आबिद मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दोबारा आएंगे हम इस मसले के ऊपर, और दोबारा आके आपके साथ हम जरा यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे ताकि पता चले बेहतरी यहाँ पर कहाँ पर आई है। शहर लाहौर हमारा अपना शहर है, बड़ा प्यारा बागों का शहर है ये,
लेकिन देखकर दुख होता है कि ये शहर आहिस्ता आहिस्ता करके तजावुज़ात का ढेर बनता चला जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला कानून यहाँ पे चल रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो अहलियाने लाहौर को ये जो पार्किंग पर्ची जो है इससे कब निजात मिलेगी। हमें मॉल्स के आगे, दुकानों के आगे गाड़ियाँ प्रॉपर तरीके से खड़ी करने की जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी। लाहौर पार्किंग अमले के चेयरमैन आबिद मीर साहब ने यहाँ पर अज़म तो किया। अब देखना ये है कि अगले 7 दिनों में यहाँ पर कुछ कार्रवाई होती है या नहीं होती है। प्रोग्राम के लिए हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल्लाह हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।